CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देश भर में लागू कर दिया गया है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले उन 6 माइनॉरिटी समुदायों के प्रवासियों, विदेशियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से यहाँ आए हैं। 6 माइनॉरिटी समुदाय हैं हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी। इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम देश में मुस्लिमों को धार्मिक प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़ता है, इसलिए उन्होंने मुस्लिमों को शामिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अगर मुस्लिम नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं तो उनके लिए आवेदन पर भारतीय नागरिकता कानून के तहत विचार किया जाएगा। यहाँ इसका मेंशन जरूरी है कि इस CAA कानून की वजह से किसी भी विदेशी को भारत की नागरिकता प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कानून में उसके लिए पहले से ही व्यवस्था है जिसके अनुसार वर्ग, धर्म और श्रेणी की वजह से उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वे नागरिकता हासिल करने के लिए पहले की तरह आवेदन करते रहेंगे। नया कानून सिर्फ 3 देशों से ही संबंधित है और वह भी गैर मुस्लिमों के लिए। CAA के तहत नागरिकता हासिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है। एलिजिबल पर्सन को आवेदन करना होगा और सक्षम प्राधिकारी उनकी योग्यता जांच कर नागरिकता प्रदान करेंगे। CAA के तहत नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। आपको बता दें 6 शेड्यूल में आने वाले क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी CAA की वजह से नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले आदिवासियों या फिर अन्य स्थानीय लोगों के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 माइनॉरिटी समुदायों के लोग यदि इन इलाकों में वास कर रहे हैं तो उन्हें ये इलाका खाली करना होगा। CAA को 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। विपक्षी पार्टियां इसे मुस्लिम विरोधी बता रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे इस कानून का विरोध करती रहेंगी। नागरिकता प्राप्त करने के लिए 1955 का कानून पहले से है। नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिक के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति का प्रावधान करता है। भारत की नागरिकता जन्म, वंश पंजीकरण या फिर प्रकटीकरण या फिर क्षेत्र के समावेश द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कानून के तहत धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। CAA भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगा। उनका इस कानून से कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें कि 2014 में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौते के बाद बांग्लादेश के 50 से अधिक परिक्षेत्रों को भारतीय क्षेत्र में शामिल करने के बाद लगभग 14,864 बांग्लादेशी नागरिकों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। यानी विदेशी लोगों को नागरिकता बिना किसी भेदभाव के दी गई है। आपको बता दें देश की आज़ादी के बाद 19 जुलाई 1948 की डेट तय की गई थी। यानी जब तक जो भी पाकिस्तानी भारत आया उसे भारतीय नागरिक माना गया। जो व्यक्ति स्टेट के बाद आया उसे भारत में 6 महीने रहने के बाद भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1964 से 2008 के बीच लगभग 4 लाख भारतीय मूल के तमिलों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।